हेलो एवरीवन, आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे। उसकी डेट्स, एग्जाम डेट्स, उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी और उसकी कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें 2025 में उसका एग्जाम कब होगा, जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, काफी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो इंसान इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वो इंसान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। अगर आप देखते हो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट कितनी मांगते हैं, 45% मांगते हैं +2 में। बट आपको इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए +2 में, तभी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हो, लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम आगे बात करें कि एज लिमिट में काफी बच्चों को डाउट्स रहते हैं। अगर हम देखें काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे केसेस हमारे देखने को मिले हैं कि कभी केस चलता है कि ये सीट ये एज नहीं होनी चाहिए, एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, कुछ कहती है एज लिमिट होनी चाहिए। बट अभी कुछ स्टेट हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन से एज लिमिट लगाती हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर आप वेबसाइट में चेक करते हो, उन्होंने 5 ईयर लॉ एंट्रेंस के बच्चों के लिए एज लिमिट लगा रखी है। कितनी? 22 एज। मतलब कि आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 22 से कम होनी चाहिए। अगर आप 22 से ऊपर हो चुके हो तो आप अलीगढ़ मुस्लिम लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप देखते हो योर एज शुडंट होल्ड योर बैक, यू मस्ट बी अंडर 22 ईयर ओल्ड ऑन जुलाई 1 ऑफ द एडमिशन ईयर। आगे देखते हैं तो इसका सिलेबस क्या रहता है। तो AMU BA LLB का जो एग्जाम सिलेबस रहता है, अगर आप देखते हो इसमें इंग्लिश काफी अच्छे मार्क्स की रहती है, 40 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहती है। इंग्लिश में आपका ग्रामर आपको अच्छे से करके जाना है, मतलब कि आपके चाहे वो इडियम फ्रेजेस हैं, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, चाहे वो एरर्स हैं, चाहे वो प्रेपोजिशंस हैं, तो आपको वो सब करके जाना है। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की रहती है। रीजनिंग में वही जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में आपकी रीजनिंग रहती है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ये सब आपके रहते हैं। तो डिटेल वीडियो में हम आपको सारे टॉपिक्स बताएंगे। उसके बाद करंट अफेयर भी काफी मार्क्स के रहते हैं, जो कि रहते हैं 40 मार्क्स के। तो आपको ज्यादा फोकस किस में करना है, लीगल इश्यूज में करना है। जो पॉलिटी से रिलेटेड आपके कोई भी लीगल इश्यूज हैं वो भी करने हैं, जो लॉ से रिलेटेड लीगल इश्यूज हैं वो आपको देखने ही देखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर हम बात करें सीट्स की, तो अगर आप देखते हो कि इसमें 3 आपके सेंटर्स हैं। एक तो AMU अलीगढ़ में ही है, इसमें आपकी टोटल सीट्स हैं 120। एक है AMU सेंटर, कहां पर है, वो मल्लापुरम में है, उसमें सीट्स हैं कितनी, 60। एक आपका AMU सेंटर है कहां पर, मुर्शिदाबाद में है, उसकी सीट्स कितनी है, 60। तो अगर आप देखते हो कि आपको अच्छा रैंक लेना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर आपको कहां जाना है, अलीगढ़ में जाना है, क्योंकि सबसे पहले सीट्स कहां की फिल होती हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फिल होती हैं, बाद में इस सेंटर की होती है, बाद में इस सेंटर की सीट्स फिल होती हैं। उसके बाद एग्जाम डेट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट्स आ चुकी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 2 जैन से लेके 31 जैन तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। काफी कम टाइम रह चुका है, तो प्लीज फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है विद लेट फी का भी इन्होंने एक सुविधा रखी है कि आप लेट फी के साथ भी फॉर्म फिल कर सकते हो। 1 फेब से लेके 7 फेब के बीच में आप लेट फी के साथ फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिशन टेस्ट कब होगा, एडमिशन टेस्ट की भी डेट्स आ चुकी हैं, 20 अप्रैल को होगा। मतलब कि आपके बोर्ड्स के पेपर भी हैं, बोर्ड्स के पेपर के बाद ही 15-20 दिनों के बाद ही आपका क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। तो अभी से ही थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। यस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई डिटेल्स आपको चाहिए, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।